नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। तो ये मेरे बच्चे का है। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा यूट्यूब के माध्यम से कि मेरे को व्हाट्सएप करें। फ़ोन उठाने में मेरे को बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण नहीं उठा पाता हूँ। साधु संतों का संबंध है और मेरा तंत्र मंत्र का भी काम है, तो विभिन्न प्रकार के कार्य जो अमावस पूर्णिमा ऐसे ग्रह नक्षत्र देख के दवाइयाँ लाना, क्योंकि ये समय अभी चल रहा है, फरवरी तक चलेगा ये, तो दवाइयाँ लाना, तंत्र मंत्र का काम करना, इसमें मैं व्यस्त रहता हूँ। तो बीच बीच में फ़ोन नहीं उठाता हूँ। 10-11 बजे तक दिन के सुबह तो मेरी पूजा पाठ ये सब चलता है, तो वो भी नहीं उठा पाता हूँ। अपन बात मुद्दे की करें तो एक अभी बड़ी महामारी से हम जैसे कोरोना वायरस से निकले, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बहुत पहले भी उस भारत में हो चुका है। फ्रेंच वायरस के नाम से हुआ था वो। अभी आपने देखा होगा चीन में एक नया प्रकार का वायरस फिर से सिर उठा रहा है, और HMTV या HMBT जो भी उसका नाम है, वायरस करता क्या है? इन्फेक्शन जो सर्दी जुकाम होता है हमको जनरली भी होता है, और नाक के माध्यम से ये सब वायरस आपके शरीर में प्रविष्ट होते हैं। सर्दी जुकाम होती है। सर्दी जुकाम का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जो कि पहले से ही दमा के रोगी हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में आधे से ज़्यादा के लंग्स के, बल्कि 70-80% लोगों के लंग्स जो 30-40 साल की उम्र से ज़्यादा के इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आप दिन भर गाड़ियाँ चलती है, उससे लेड जो आपके लंग्स में जाता है, सांस के द्वारा आपका जीवन है, तो आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। फिर मधुमेह के रोगी हैं, और फिर पहले भी आप एक बीमारी महामारी से लड़ चुके हैं, तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके वैसे भी लंग्स कमज़ोर हैं, जो वृद्धावस्था 40-50 के ऊपर है। तो करना क्या चाहिए? हमको बाढ़ आने के पहले ही पारा बांध लेना उचित है। ये कहावत है गाँव की कि बाढ़ आवे उसके पहले आप मट्टी का पार बांध ले, ताकि आपका पानी आपके घर में ना घुसे। उसके लिए करना क्या है मित्रों? आप जब भी चाय पिएं, उसमें जब चाय बनाएं तो उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर डालिए, और जब चाय थोड़ी सी हल्दी, शुद्ध हल्दी लीजिए। अगर हरी मिल जाए तो उसको, ताज़ी हल्दी मिल जाए तो कूट पीस के सुखा कर रख लीजिए, या नहीं मिले तो सौंठ बहुत काम की चीज़ है। 2 लौंग और 2 काली मिर्च और थोड़ा सा चुटकी भर नमक, ये डाल के आप चाय पिएंगे तो आपको इस वायरस से बहुत निजात मिल जाएगी। और मुस्लिम कंट्रीज़ में नमक डाल के चाय पी जाती है, लद्दाख में भी पीते हैं, तो उनके लंग्स मजबूत रहते हैं। नमक क्या करता है? नमक बड़ा दिव्य चीज़ है। पारद विज्ञान में भी नमक का बहुत बड़ा रोल है। 4-5 प्रकार के नमक है। हमको तो जो गड़ी का नमक आता है ना, वो लीजिए, या सेंधा नमक का छोटा सा पीस के रख लीजिए। नमक क्या करता है? जो लंग्स के अंदर के कफ है और आपका जो ट्रेकिया है, जिससे आप सांस लेते हो, आपने चाय पी नहीं कि 5-7 मिनट के बाद आपको ये वाली चाय, मतलब तुलसी, बाकी पत्ती डाल दीजिए, शक्कर बहुत कम मात्रा में डालिए, और तुलसी की पत्ती, सौंठ, हल्दी और नमक, तो 5-7 मिनट के बाद आपको कफ निकलेगा। वो लंग्स में जो इकट्ठा कफ है उसको बाहर फेंक दीजिए। होता क्या है, जो कफ आपके लंग्स में चिपका रहता है ना, उसी में जाके वायरस अपना घर बना लेता है। अगर आपके लंग्स क्लियर है तो दुनिया का कोई वायरस, बिल्कुल मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने इतने दिन आयुर्वेद का अनुभव किया है, कोई भी मेरे से वार्तालाप कर सकता है, मैं बेझिझक होके बात कर सकता हूँ। हमने बचपन से देखा है इसको। हमारे बाबा 4 बजे से उठते थे। हमारे घर परिवार में किसी को कभी सर्दी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती कभी कभी। नमक की चाय पी लीजिए, ठीक, पूरा कफ और कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है चाय का नमक, क्योंकि गर्म रहती है चाय, और जैसे आप पीते हो तो वो पूरे खून में जाता है और कफ को बाहर फेंक देता है। तो ये काम शुरू कर दीजिए, भारतवासी सभी शुरू कर दीजिए। हम क्या करते हैं? लापरवाही करते हैं।
और लापरवाही के परिणाम बड़े घातक होते हैं। लाखों रुपये फिर आपका डॉक्टरी में जाएगा। और आज अभी तक 4-5 साल हो गए, कोरोना का कोई भी दवाई आज तक नहीं बनी, ना बन सकती है। म्यूटेशन होता है वायरस में, कहाँ से कितने वायरस की दवाई बनाओगे आप, कभी नहीं बनेगी ज़िंदगी में। आप नियम बना लीजिए मित्रों, ये 4 चीज़ डाल के चाय पीजिए, आपको संसार का कोई वायरस परेशान नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, आप जब भी बाहर जाएं अच्छा सरसों का तेल मंगा के रखिए। सरसों का तेल, उसमें कपूर को पीस के डाल दीजिए। और जब भी आप बाहर जाएं तो उसको नाक के सामने के भाग में लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा, और अंदर खींच लीजिए। नहाते टाइम आप सरसों का तेल और ये कपूर को नाक में लगा के आप बाज़ार में जाना। आप थोड़ा चाहें तो हाथ के पंजों में भी लगा लें, क्योंकि आप हाथ मिलाना बंद कर दीजिए। नमस्ते सबसे अच्छा है, भारत का प्राकृतिक सनातन धर्म का प्रतीक है। उसको लगाइए, वायरस नाक के अंदर घुस ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं घुस सकता। कपूर और सरसों का शुद्ध तेल जो इधर भिंड मुरैना तरफ मिलता है, उसको झन्नाट आ जाती जरा सा सूंघो तो आपको पूरा शरीर हिला देता है। उसको लगा कर जाए, अभी से लगाना शुरू कर दीजिए तो आपका जीवन बचेगा। नहीं तो फिर ये वायरस और टीका और दवाइयाँ और एंटीबायोटिक दवाइयाँ और ये खिला खिला के आपको, जिन जिन ने खाई है कोरोना काल में, मेरे स्वयं रिश्तेदारों ने खाई है, आज ठीक से चल नहीं पा रहे, कहीं हाथ दुख रहा, कहीं पाँव दुख रहा है, 2-4 तो हार्ट अटैक से मर भी गए। तो ये साइड इफ़ेक्ट आता है जो आपको, दवाइयाँ है ही नहीं। बुखार आया तो बुखार की दवाई दे दी, हाथ पैर दुख रहा है हाथ पैर की दवाई दे दी। डॉक्टरों के पास एलोपैथ में कोई दवाई नहीं कोरोना वायरस की, बनी नहीं आज तक, ना बन सकती, बिल्कुल भरोसे से बोलता हूँ मैं। तो ये चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल, पुराने समय में लोग बहुत इसका उपयोग करते थे। मैंने कई साधु संतों को देखा नर्मदा के किनारे, जहाँ 6 डिग्री और 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है कई बार, वो यही चाय का प्रयोग और यही सब करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। 90-90 साल के संत देखे मैंने। बहुत सारे मंदिर हैं नर्मदा के दोनों तटों पे, और हजारों साधु संत जो कपड़ा भी नहीं पहनते ऊपर, केवल एक लंगोट लगाए हैं और सुबह 4 बजे से उठ के घूमते हैं। तो हमको इनसे कुछ सीखना चाहिए। और तो एक तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरा, हम ये अमृत गव्य बनाते हैं। इस अमृत गव्य कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैंने डिटेल वीडियो डाले हुए हैं। इसमें 6-7 प्रकार के तेल हैं। लौंग का तेल है, काली मिर्च का तेल है, और सौंठ का तेल है, लहसुन का थोड़ा सा तेल है, हल्का सा बिल्कुल ज़रा सा, और आपका रोसा घास का तेल है, लेमन ग्रास का तेल है। इस तरह से तेल, और फिर कपूर का फूल और अजवाइन का फूल और पीपरमेंट देसी, ये सब डाल के हम ये अमृत गव्य बनाते। 11 चीज़ डालते हैं, मैंने सब चीज़ डालते हुए बताइए आपको, और बनाई है। इलायची का भी तेल डलता है, क्योंकि कफ को बिल्कुल एक तरह से निकाल देता है। इसको आपको, चाहे आपको रोग हो चाहे नहीं हो, 2 बूंद पानी में डाल के कुनकुने पानी में पीजिए, और 2 बूंद रात को पीजिए। घर से बाहर जाए तब इसको नाक में थोड़ा सा दोनों तरफ अंदर की तरफ लगा लें, थोड़ा सा हाथ में लगा लें, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, थोड़ा सा नाक में खींच लें, सोते टाइम लगा लें। आपको अगर सर्दी जुकाम हो गया तो बाहर से, जहाँ से आप आते हैं, घूम के आके कुनकुने पानी में डाल के इसकी भाप लेना है। भाप ऐसे मुंह से भाप खींच के नाक से छोड़ दीजिए, और नाक से खींच के मुंह से छोड़ दीजिए। तो पूरा आपका जो है अंदर से पूरा आपका जो श्वसन तंत्र है वो आपका बढ़िया हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और सैनिटाइज हो जाएगा। इसका प्रयोग करते, इसको घर में ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे जले पे, जख्म पे भी काम आता है। मैंने बहुत सारे इसके 2-3 वीडियो डाले हैं। तो बरैया ने काट लिया, किसी सांप बिच्छू ने काट लिया, आपको दस्त लग रहे हैं, पेट खराब है, किडनी में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, किसी भी कैंसर तक में मैंने दिया है इस चीज़ को, और लोगों को बहुत आराम मिला। तो इसको, ये अमृत गव्य जैसा इसका नाम है, ये वास्तव में अमृत ही चीज़ है मित्रों। मैं और पास से दिखा देता हूँ। ये 1500 रुपये की चीज़ है, शीशी है। इसको अपने घर में रखिए और इसका प्रयोग करिए, तो आप किसी भी प्रकार के वायरस से आपका बचाव हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत घबरा रहे हैं कि फिर से दुकान बंद हो जाए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्रों। आयुर्वेद में सब कुछ है, सब चीज़ की दवा, हर रोग की दवा है आयुर्वेद में, बशर्ते आप उसका प्रयोग करना जाने। और हम तो भारत देश से आयुर्वेद का जन्म हुआ, और आयुर्वेद से एलोपैथ निकला। एलोपैथ का बाप है आयुर्वेद।
तो वो कैसे नहीं, जब वो नहीं ठीक कर सकता तो कोई नहीं ठीक कर सकता। पहले भी ये सब हुए हैं और लोगों ने आयुर्वेद से बहुत सारे ठीक हुए। हमें बड़े दुख की बात है कि कोरोना काल में आयुर्वेद को कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई अच्छा इसका रिस्पांस नहीं दिए, जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि आयुर्वेद बढ़ ना सके। मैं समझता हूँ इस चीज़ को मैं। तो सफ़ेद अकौआ का फूल लीजिए। सफ़ेद अकाव के फूल को पानी में डाल के थोड़ा सा खाइए, उससे भी लंग्स साफ़ होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सफ़ेद अकाव से दवा बनाई थी जो कोरोना काल में बहुत अच्छा काम की। हिंगुल का भी मैंने एक वीडियो डाला है, हिंगुल से भी आपका लंग्स में बहुत आराम होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है। तो आप इसको मंगा लीजिए हमसे या आप बना लीजिए और अपना प्रयोग करिए। अभी से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, आपके लंग्स मजबूत रहेंगे। नहीं तो मेट्रो सिटी में तो 80% लोगों के लंग्स, बच्चों के लंग्स, बुढ़ों के लंग्स, जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो कमज़ोर हैं। आप एक बार भुगत चुके हो, गाड़ी एक बार रिपेयर हो गई तो कमज़ोर ही रहती है। तो मेरी बात को ध्यान से, बड़ी गंभीरता से लीजिए मित्रों। पर जब फिर खूब बढ़ जाता है, फिर लाखों रुपया आपका ख़राब होता है और जान भी जाती है और मनमानी मर्जी से जो एलोपैथ में आपको लूटा जाता है। देखा ही आपने, कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, जो 3000 का इंजेक्शन 70 हज़ार में बेचा है। तो उससे बचने के लिए इसको ले लीजिए, बना लीजिए और इसका प्रयोग करिए। और हनुमान जी का यंत्र घर में स्थापित करिए, क्योंकि हनुमान जी नासे रोग हरे सब पीरा। भगवान हनुमान जी जिस घर में विराजित हैं यंत्र के साथ, वहाँ कोई बीमारी आजारी फटक ही नहीं सकती। रामचंद्र जी को भी हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा था जब उनको शक्तिपात हुआ था और परेशानी भी, उनकी जो पत्नी की सीता माता की चोरी हुई थी तो उन्हीं ने सफल किया। महाभारत के समय में भी उनका झंडा रथ पर लगा था। तो हनुमान जी महाराज की अगर आप घर में आराधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो भी आपके घर में बीमारी आजारी प्रकोप से आप बचेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आप देख लीजिए, समझ लीजिए और मेरे इस वीडियो को जितनी जल्दी हो वायरल कर दीजिए, बढ़ाइए। तो आप जितने लोगों की मदद कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा और परेशानियों से सब भारत बचा रहेगा। नहीं तो फिर हज़ारों रुपया की लूट होगी और आप परेशान होंगे, व्यापार बिगड़ेगा, बच्चे की तबीयतें खराब होगी और पूरा घर परेशान हो जाता। अगर एक घर में कोई बीमार हो तो एक तो भय फैला देते हैं, इतना घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। जीवन मरण तो भगवान के हाथ में है, मौत लिखी है तो कोई नहीं बचा सकता और अगर हमारा जन्म है तो कोई हमें मार नहीं सकता। जय महाकाल, जय बजरंग दादा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए महाराज सभी लोग, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा और आपके हाथ से जब चिड़िया उड़ जाएगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ लूट बचेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।